आज का हमारा कोई भी कंटेंट फ़नी नहीं है और ना ही कोई इंटरटेनमेंट कंटेंट है। आज का हमारा कंटेंट सिर्फ फ़लस्तीन के बारे में। आप थंबनेल देख के तो समझ ही गए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो फ़लस्तीन के बारे में। हर बंदा कहता है कि यार बाइकआउट करो, और हर दूसरा बंदा क्या कह रहा है, हमारे एक बाइकआउट करने से क्या हो जाएगा, हमारे एक बंदे करने से बाइकआउट करने से क्या हो जाएगा। तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, उनको ना आग में जलाया जा रहा था। तो वहाँ पे ना एक बिच्छू था, वो आग की तरफ आया और उसने आके ना आग पे फूके मारना स्टार्ट कर दी। और उसी तरफ एक कबूतर था। कबूतर ने क्या किया, वो पानी की तरफ गया, उसने अपनी चोंच में पानी भरा और वो आग के पास है। कितना उसकी चोंच में पानी आया हुआ, मुश्किल से एक ड्रॉप। कबूतर को पता था कि ये एक ड्रॉप से आग नहीं बुझेगी, लेकिन उसको अल्लाह से उम्मीद थी कि बुझ जाएगी। वो अल्लाह से उम्मीद रखा, तो उसने अपना 100% दिया कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस आग को बुझा दूँ। तो इसका मतलब ये है, बात करने का कि किस्सा सुनाने का मतलब ये है कि आप लोग बिच्छू बनना चाहते हैं या कबूतर बनना चाहते हैं। मेरे भाइयों, किस्सा सुनाने का सारा मतलब ये था कि एक लोग कहते हैं ना कि एक बंदे के बाइकआउट करने से क्या हो जाएगा। आपने कबूतर की मिसाल सुनी ना, उसने अपनी चोंच में खाली एक ड्रॉप भरा था। मतलब आपको खुद पता है कबूतर की चोंच में कितना ड्रॉप आता है, मतलब 1 या 2 ड्रॉप आएगा बहुत से बहुत। और आग इतनी भड़की हुई थी, अगर आप लोगों ने किस्सा सुना होगा तो आप लोगों को याद होगा। तो मेरे भाइयों, ये सब बात करने का सारा मतलब ये था कि आप लोग एक एकता होंगे ना, एकता। तुर्की वालों ने ऐसे 537 ब्रांच ऐसे बंद नहीं कराई हैं अपने तुर्की से, KFC की। वो सारे झुकता हुए थे, सबने एक साथ मेहनत की थी मिलके कि हम लोग करेंगे, और उन लोगों ने करके दिखाया। तो हम लोग के पीछे हैं, हमारा तो मुसलमान मुल्क है। और मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे पाकिस्तान में, तुर्की में तो ब्रांचें बंद हुई हैं KFC की, बाकायदा प्रॉपर बंद हुई हैं, मतलब KFC का नाम निशान नहीं। और हमारे पाकिस्तान में कराची में, हैदराबाद में एक KFC की ब्रांच थी जिसमें लोगों ने आवाज़ उठाई थी। लोगों ने बहुत वहाँ पे जाके पत्थर मारे, शीशे तोड़े कांच के। उसके अगले दिन क्या हुआ, पुलिस आके खड़ी हो गई, KFC को जाके बचा रही है। और मैं ये नहीं कह रहा कि KFC को मारना सही है, तोड़ना सही है। हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें करना है बाइकआउट नहीं कर सकते। अगर आप लोग नहीं, कम से कम दुआ तो कर ही सकते हैं ना। और मुझे इससे याद आया कि फ़लस्तीन में एक बेचारे लड़के ने सिर्फ अजान दी थी मस्जिद में। ये मुझे याद नहीं कौन सी मस्जिद में, लेकिन उसने सिर्फ अजान अल्लाहु अकबर कहने पर पूरी मस्जिद उड़ा दी। उसमें 157 फीट ऊपर लोग गए थे। उसके बाद जब नीचे आके गिरे हॉस्पिटल ले जाने के लिए, उसके माँ बाप ने, उन बच्चों को क्या कसूर था, जो बेचारे बच्चे गिरे उनकी लाशें तक नहीं मिली, टुकड़े टुकड़े हो गए, इतने टुकड़े। समित भाई ने बोला उन बच्चों को क्या कसूर था यार। और अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले एक किस्सा आया कि 6 साल की बच्ची थी, 6 साल की बच्ची पे 600 गोलियां मारी गई हैं। यकीन करो, उस बच्ची का पुर्जा उसके जिस्म से हट गया था। उसके माँ बाप बोल रहे थे कि इस बच्ची का क्या कसूर था। ये बच्ची तो नादान थी, इसको तो पता भी नहीं था कि फ़लस्तीन क्या है और ये शहर क्या है, ये बमबारी क्या है, ये दुनिया क्या है। उस बच्ची को तो इतनी अकल नहीं थी। उस पर बेचारी पे क्यों इतना जुल्म किया गया, ये आप मुझे बताओ। और आप लोग, और ये बात ऐसी है कि हम भी अगर ऑफिस में बैठे होते हैं ना, कहीं बैठे होते हैं, हम बोलेंगे सबसे पहले यार कोला नेक्स लियो, कोला नेक्स नहीं होगी ना, वो बोलेगा नहीं है पेप्सी लियो, पेप्सी पी ली। भाई आप लोग समझते हो ना कि 80 या 90 रुपये से कुछ नहीं होगा। कोका कोला एक ब्रांड है जहाँ पे अभी उनकी अगर चीज़ें बिक्री थी ना तो 100% बिक्री, तो 30% पे आ चुकी हैं। बाहर लोग इतना इस पर वो कर रहे हैं बाइकआउट, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो अभी भी, आप KFC में चले जाओ ना, मैं आपको KFC की फुटेज दिखाऊँ तो पूरा KFC भरा हुआ है यहाँ पे। पाकिस्तानी ब्रांड को कोई हाथ नहीं लगा रहा। वो बोल रहे हैं हमारे बाइकआउट करने से क्या होगा, हमारे बाइकआउट करने से क्या होगा। भाई तुम लोग एक साथ झुकता दो, तुम एक दफ़ा साथ तो दो अपने पाकिस्तानियों का, तुम देखो फिर क्या होता है। आजकल जो ये फ़लस्तीन और इसराइल का, आजकल तो नहीं है तो पहले से चल रहा है। हमने लेट वीडियो बनाई है, खैर। तो बात ये है कि जो आम आवाम है, वो जहाँ तक हमारा नज़रिया है और हम क्या बोलते हैं, जिस हम हालत में, जहाँ तक आम आवाम है वो तो कुछ कर नहीं सकती, वहाँ जा नहीं सकती, वहाँ इसराइलियों का मुकाबला तो नहीं कर सकती। इस वक्त वो सिर्फ, हमारी कोशिश यही है कि हम और आप सब इस वक्त यही करें और दुआएं करें। दुआएं सबसे पहले दुआएं करें, दूसरा बाइकआउट ज़रूरी है। बाइकआउट सबसे पहले आप बाइकआउट करें। आवाम पब्लिक बोलती है, लोग, मैंने खुद सुना है कि भाई ये 100 रुपये की पेप्सी है, सही है, इससे क्या होगा उनका, इसराइलियों का, फ़लस्तीनियों का, इससे क्या
वो है कि यार 100 रुपए की पेप्सी, 50 रुपए का लेस का पैकेट आता है, उससे क्या होगा। तो भाई मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि यार आपके मुसलमान भाई हैं, ये कल को आपके ऊपर भी ये हालात आ सकते हैं, पाकिस्तान में भी कल ये हो सकता है, सही है। ये ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे ही हो, हमारे ऊपर आएगी, हमारी माँ बहन की जब बात आएगी तो हम क्या करेंगे उस टाइम। तो मेरे भाइयों, ये जो 100-150 की पेप्सी से आप ले रहे हो, ये कल को जाके उन्हीं को, उनकी एक गोली इन पैसों में आ गई, कुछ % आपका हो गया, तो आप सोच सकते हो कि यार आपने पैसे दिए और आपकी वजह से इनके अंदर ये लोग हमले कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, बाइकआउट का बहुत फ़ायदा है, सही है। लोग बोलते हैं कि यार ये पेप्सी है, ये पाकिस्तान में बनती है, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई ये पाकिस्तान में इसकी वो खुली हुई है, ब्रांच है, फ्रेंचाइज है, पैसे सारे वहीं जाते हैं, कमीशन सारा वहीं जाता है। मेरे भाइयों, आप लोग बोलते हो कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, तो बात सारी यही है कि भाई दुआएं करो, और ये अपना फ़लस्तीन के लिए दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा करो। कल को हमारे ऊपर भी आ जाएगा तो हम क्या करेंगे भाई। और ये आर्मी चीफ साहब जितने भी है, नवाज शरीफ साहब, सही है, इनसे हमारी रिक्वेस्ट है भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ कर लो, आप लोगों के हाथ में है भाई, आप कर सकते हो। अल्लाह ताला ने आपको दिया है, ताकत दी है भाई अल्लाह ताला ने आप लोगों को, आप थोड़ा सा इस्तेमाल करो, और हमारे भाइयों को प्लीज़ थोड़ा सा आप ख्याल करो इस बारे में, सही है। मैं यही बोलूँगा कि भाई आर्मी चीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों के पास ताकत है, हाथ जोड़ के हम यही बोलेंगे कि आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों का एक कदम अगर हमारे मुसलमान भाइयों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरे भाइयों, इस बारे में जैसे आप लोगों को पता है, ट्रस्ट चल रहे हैं आजकल, बैतुस्सलाम ट्रस्ट हो गया और ये अपना आलमगीर ट्रस्ट हो गया वेलफेयर, तो इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, आप अपना सामान, कपड़े, जो आपकी पहनने उड़ने की चीज़ें, चादरें, कुछ भी आप भिजवाएं, उनको ज़रूरत है मेरे भाइयों। आप उनके लिए जितना आप कर सकते हैं आप उनको पैसे भेजें, जितना हर बंदा, देखो पैसे हर बंदा अपने ऊपर खर्च करता है, थोड़ा अपने भाइयों के लिए जितना आप अपनी इस्तात से, और ज़्यादा से ज़्यादा हम यही बोलेंगे कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको दो, पैसे भी पहुँचवाते हैं भाई, जो ट्रस्ट है, अच्छे अच्छे जो ट्रस्ट है आप उनको भेजो, सबके इलाके में होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा टाइम देने की बात है। बाकी मेरे भाइयों, ये कल क़यामत वाले दिन सवाल होगा आपसे कि भाई आपके मुसलमान भाई इधर फ़लस्तीन में उनके ऊपर आजमाइश आई हुई थी, उनके ऊपर हमले हो रहे थे, आप लोगों ने क्या किया। मेरे भाइयों, इस चीज़ का थोड़ा ख्याल करें, कल को हमारे ऊपर भी आ सकते हैं, मैं यही बोलूँगा। तो मेरा एक दोस्त रवाहा, उसने फ़लस्तीन के बारे में एक बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी स्पीच लिखी थी, वो भी आपको पढ़ के सुनाएगा। क्या स्पीच लिखी है उसने, आ जाइए। This is not just about Palestine. This is about people, mothers, fathers and children just like us. They are not asking for much, just peace and safety. We can't close our eyes anymore. Speak up, share their stories, don't stay silent, because even a small voice can bring a big change. For years, innocent people in Palestine have been living in fear. Their homes are being destroyed, families are being broken, children are growing up not knowing what peace feels like. We see these things every day, but sometimes we scroll past them like it's just another post. But it's not just news. It's real life. It's pain, it's loss, and it's injustice. This is not about religion. This is about size. This is about standing with what is right. If we stay quiet today, tomorrow it could be us. It could be our homes, our families, our children. So don't think your voice doesn't matter. Your one share, your one message, your one prayer, it all counts. We don't all have power, but we all have a heart. And with that heart, we can choose to care. We can choose to stand for peace, for justice, and for humanity. So, let's not be silent. Let's be human. मेरे भाइयों, जैसे कि आप लोगों ने देखा, आधे लोग पता है कैसे होंगे जिन्होंने शुरू में वीडियो हटा दी होगी, कुछ अच्छे लोग होंगे जिन्होंने बीच तक देखी होगी, और जो होंगे ना जो बहुत अच्छे होंगे उन्होंने लास्ट तक वीडियो देखी होगी। देखो, कुछ लोग तो ये समझ रहे होंगे कि वीडियो फजूल है, देखना फजूल है, कुछ नहीं है, ये अब खाली अपने व्यूज़ के लिए कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। यकीन करो, अगर ऐसी कोई बात होती ना तो मैं ये वीडियो शुरू में बना लेता, मैं ये अब नहीं बना रहा होता ये इतने टाइम बाद।
मैं ये इसलिए बना रहा हूँ कि यार देखो, मैं अब जा रहा हूँ ना, तो आप भी जा सकते हो। थोड़ा सा आप लोगों का बाइकआउट या थोड़े से आपकी 100-200 रुपये की जो बोतलें होती है ना, 80-100 रुपये की, पाकिस्तानी ब्रांड पी लो यार, कुछ नहीं है। हम पी रहे हैं तो आप भी पी सकते हो, हम कर रहे हैं ना तो आप भी कर सकते हो। हर चीज़ हर बंदा कर सकता है, बस एक दिल की पुख्तगी होनी चाहिए इंसान की। तो बस ये वीडियो बनाने का यही मतलब था, एक मैसेज देना था कि भाई बाइकआउट को आम करो, बाइकआउट करो। बस अपने भाई को दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो में मुलाकात होगी कोई अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।